हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर 5 की विविध प्रश्नावली करेंगे। आप लोग इससे पहले एक्सरसाइज 5.1, 5.2 और 5.3 पिछली वीडियो में कर चुके हो। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। उसी पे बेस्ड विविध प्रश्नावली है। आज इसके क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स आप खुद करिएगा, कुछ प्रॉब्लम आए तो वो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आई की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25 का होल पावर 3। हमें ये सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो देखिए, आई की पावर 18 को हम लिख सकते हैं आई की पावर 16 इंटू आई का स्क्वायर। आई की पावर 16 को लिख सकते हैं आई की पावर 4 इंटू 4 16 होता है, और आई का स्क्वायर हो गया -1। आई की पावर 4 1 के इक्वल है, 1 की पावर 4 1 को जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, -1 से गुणा करोगे -1 आ जाएगा। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट 1/i। आप जस्ट को सेकंड मत लिखो, मैंने ऐसे इसको अलग अलग शो करने के उससे समझने के लिए कर दिया था तुम्हारे लिए। तो अब 1/i की पावर 25। अब 1 की पावर भी 25 है और i की पावर भी 25 है। 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहती है, और 25 को हम दो पार्ट्स में कर देंगे, 24 + 1। 24 को हम लिखेंगे 4 × 6, 4 6 था 24। पावर की पावर आ जाए तो वो मल्टीप्लाई होती है आपस में। i की पावर 4 1 के इक्वल है, होल पावर 6। i की कुछ ही पावर हो 1 ही रहता है, सॉरी आई 1 की कुछ ही पावर हो 1 ही रहता है। 1 × i ये हो गया 1/i। अब नीचे आई है, i से ऊपर मल्टीप्लाई और i से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। i या i का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो i/-1 -i के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद अब इसको हम फिर से हमने क्वेश्चन लिख लिया। आई की पावर 18 प्लस 1/i की पावर 25, दोनों की आई की पावर 18 की वैल्यू -1 है, वो रख दी। 1/i की वैल्यू -i है, वो रख दी। 1/i की 25 पार में होल पावर 3 है, ये आ गया -1 -i, माइनस कॉमन ले लिया, 1 + i होल पावर 3, माइनस की 1 की पावर 3 और 1 + i की पावर 3, -1 की पावर 3 1 होती है, और 1 + i की पावर 3, ये a + b का होल क्यूब का सूत्र लगा दिया। सॉल्व करा इसको, 1 + 3i, ये 3i का स्क्वायर -1 हो गया, और i की क्यूब -i आ गया। इसको हमने सॉल्व करा, इसके जो वास्तविक संख्याएं इधर एक तरफ कर दी और इसके काल्पनिक भाग अलग कर दिए। ये -2 +2 आ गया, और -2i इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि इन्हीं दो सम्मिश्र संख्याओं Z1 तथा Z2 के लिए रियल Z1 Z2 = रियल Z2 माइनस इमेजनरी Z1 इमेजनरी Z2। तो हमने ये प्रूव करना है कि Z1 और Z2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रियल पार्ट Z1 के रियल पार्ट के और Z2 के रियल पार्ट के माइनस Z1 का इमेजनरी पार्ट और Z2 का इमेजनरी पार्ट इसके इक्वल आएगा। तो हम मान के चलते हैं Z1 a + ib और Z2 c + id। यहाँ है Z1 Z2, तो Z1 Z2 हमने लिया a + ib + c + id। मल्टीप्लाई करना आपको सिखाया था मैंने, पीछे मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया ac - bd + i ad + bc। हमें यहाँ चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2। रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 ac - bd होता है। अब a क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, यहाँ पे आप LHS लिख लो। a है रियल पार्ट ऑफ Z1, c है रियल पार्ट ऑफ Z2, b इमेजनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड d इमेजनरी पार्ट ऑफ Z2, और ये RHS के इक्वल आ गया, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया हमारा।
ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। 1/1 माइनस 4i माइनस 2/1 प्लस आई, 3 माइनस 4i 5 प्लस आई को मानक रूप में, मानक रूप होता है a प्लस आई बी, इस फॉर्म में चेंज करना है। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेके उसको सारा सॉल्व कर देंगे। अब इसके बाद यहाँ सॉल्व करके आ गया -1 प्लस 9i, इधर 5 माइनस 3i, इधर हमारे पास 3 माइनस 4i है, 5 प्लस आई है, दोनों को मल्टीप्लाई करा, सॉल्व कर दिया हमने। नीचे हमारा अब ये आ गया 33 प्लस 31i अपॉन 28 माइनस 10i। अब ये हमारा नीचे इसके संयुग्मी से गुणा और भाग करेंगे हम, जिससे कि हमारे पास a प्लस आई बी की फॉर्म आ जाए। ये इसको मल्टीप्लाई करा, सॉल्व करा, तो इसके बाद इसका आंसर आ जाएगा 307 प्लस 599 i प्लस 442। ये आपका क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर आ गया। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ये अभी जो करा था सेकंड, ये भी इम्पोर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी इसका। फोर्थ, x माइनस आई वाई अपॉन इज इक्वल टू अंडर रूट a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी सिद्ध कीजिए। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सोल्यूशन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन में दे रखा है मैं x माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। अब x माइनस आई वाई का संयुग्मी x प्लस आई वाई लेने पर ये हमने एक समीकरण ये बना दी, x प्लस आई वाई, सब में i को रिप्लेस कर देंगे माइनस आई से। i की जगह माइनस आई, अगर यहाँ माइनस आई है तो यहाँ प्लस आई, यहाँ भी माइनस आई है, यहाँ भी प्लस आई, यहाँ भी माइनस आई है तो यहाँ भी प्लस आई। ये समीकरण 2 बन गई। अब इन दोनों समीकरणों की गुणा करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 की। x माइनस आई वाई इंटू एक्स प्लस आई वाई अंडर रूट ये a माइनस आई बी अपॉन c माइनस आई डी, a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी। अंडर रूट के अंदर दोनों हैं, दोनों का इकट्ठा अंडर रूट लग जाएगा और अंदर ही अंदर इनकी गुणा हो जाएगी। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, इसका सूत्र लगाएंगे, x का स्क्वायर माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, इधर भी a स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर और c का स्क्वायर माइनस आई डी का स्क्वायर। यहाँ पे ये i है, ये हो गया x का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। आई स्क्वायर की जगह -1, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ भी i का स्क्वायर -1, ये माइनस माइनस प्लस होके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया है, इस प्रूव्ड। फिफ्थ क्वेश्चन, नॉट इन सिलेबस, कोविड-19 की वजह से ये क्वेश्चन ध्रुवीय रूप का है। 6 क्वेश्चन करते हैं। 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया तो यह आ गया 9x का स्क्वायर माइनस 12x प्लस 20 बराबर 0। इसकी तुलना ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे हम। a की वैल्यू 9, b की -12 और c की 20। श्रीधराचार्य है, सूत्र लगा देंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। a, b और c की वैल्यूज रखते जाएंगे और सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3। इसको अलग करके लिख देंगे 2/3 प्लस माइनस 4/3i, इसका आंसर होगा। 7th क्वेश्चन, x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0।
इसको भी हम श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ये से तुलना करके ए बी सी लेके और श्रीधराचार्य सूत्र लगा के हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो 2 + -√2i/2 आ जाएगा। 1 + -√2/2i ये इसका आंसर होगा। अब इसका 8th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन होमवर्क में अपने आप करना। 10th क्वेश्चन में करवा रही हूँ इसका। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 10th z = 2 - i, z2 = 1 + i। हमें ये फाइंड करना है z1 + z2 + 1 अपॉन z1 - z2 + i। हम यहाँ क्या करेंगे, z1 की वैल्यू रख दी, z2 की वैल्यू रख दी +1, z1 की वैल्यू रख दी, z2 की वैल्यू रख दी +i। सॉल्व करते अभी हमने इसका मॉडुलस नहीं लिया, मॉडुलस हम लास्ट में लेंगे इसका। तो z1 + z2 इसमें जितने भी 2, 1, 3 और 1 4, ये 4 आ गया। i से -i कैंसिल हो गया। नीचे 2 - i -1 -i और ये i से i कैंसिल हो गया। 2 - 1 1 -i 4/1 -i। इसको हम 1 + i से ऊपर नीचे इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे। सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2 + 2i। अब 2 + 2i को अब मॉडुलस में लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में मॉडुलस है। 2 + 2i इसका सूत्र होता है 2 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर का अंडर रूट। a + ib इसका मॉडुलस अगर लेंगे तो मैं सूत्र बताया था √a का स्क्वायर + b का स्क्वायर। तो 4 + 4 8 हो गया। तो इसका आंसर 2 + 2 × √2। पीछे बुक में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, उसे कट कर लेना और 2 + √2 इसका सही आंसर है। 11th क्वेश्चन a + ib = x + i का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर + 1। ये हमें दे रखा है, सिद्ध करना है a² + b² = x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। इसमें हमें सोल्यूशन करते हैं शुरू। ये हमें दे रखा है a + ib = x + i का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर + 1। a + ib का संयुग्मी लेने पर a - ib x - i और 2x का स्क्वायर + 1। तो हम बताया था जहाँ i हो उसकी जगह हम -i लेते हैं। अब समीकरण a को 2 की गुणा कर देंगे जैसे पहले क्वेश्चन में करा था हमने। a + ib इसमें a + b और a - b का सूत्र जो होता है a² - ib का स्क्वायर। और यहाँ भी ये दोनों के बाहर स्क्वायर है तो दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे a + b और a - b का सूत्र लग जाएगा। 2x का स्क्वायर + 1 यहाँ 2 बार आया तो इसका यहाँ होल स्क्वायर हो जाएगा। अब i के स्क्वायर की जगह -1 रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे तो ये आ जाएगा a² + b² और ये x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर और 2x का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 12वां क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है। हमें दे रखा है z1 2 - i z2 -2 + i। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 बार हमें निकालना है। तो z1 z2 अपॉन z1 बार, z1 ये है, z2 ये है, दोनों की गुणा करी हमने और z1 का बार मतलब संयुग्मी, बार का मतलब संयुग्मी होता है। इन दोनों की गुणा करी, सॉल्व करा। अब जैसे ये दोनों पर बार है तो अगले स्टेप में ये बार हट के प्लस का साइन आ जाता है। ये इसका सूत्र होता है, अगर यहाँ बार लगा हुआ है तो यहाँ i की जगह ये साइन चेंज हो जाता है i का, तो 2 + i आ जाएगा। बाकी आपको इसको सॉल्व करना है इसको, और -3 + 4i/2 + i आ जाएगा। अब नीचे जो है 2 + i है तो इसको हम 2 - i से ऊपर नीचे गुणा भाग कर देंगे, सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा -2/5 + 11/5i। सॉल्व करके इसको ये आ जाएगा
अब हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो रियल पार्ट इसका ये वाला है -2.5। ये वाला इमेजनरी पार्ट है, ये हमसे नहीं पूछा गया है। अगला पार्ट है 1/Z1 बार। तो Z1 तो 2 आए हैं और Z1 बार हट के प्लस का साइन आ जाएगा। अब इसको a माइनस बी प्लस बी का से मल्टीप्लाई वो रूल लगाएंगे। तो 2 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर 1/5, यह आ जाएगा 1/5 प्लस I0। इसमें हमसे इमेजनरी पार्ट पूछा है, ये तो हमें रियल पार्ट है, ये अपनी तरफ से लगा देंगे I इंटू ज़ीरो। जीरो को जिससे भी गुणा करो वो जीरो रहता है, और जो है ही नहीं तो उसके जीरो लगाएंगे हम। तो इसका इमेजनरी पार्ट इसका जीरो आ जाएगा इसका आंसर। 13 क्वेश्चन 1 + 2i अपॉन 1 - 3i। इसका मापांक और कोणांक ज्ञात करना है। तो पहले तो हम इसको a + ib की फॉर्म में लाएंगे। 1 + 3i से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा -1/2 + 1/2i। इसके बाद हम इसको मापांक और कोणांक निकालना है। r cos θ + r sin θ, ये है तो ध्रुवीय रूप, इसी को सिखा रही हूँ आपको, लेकिन बस इसमें मापांक और कोणांक तक लेके छोड़ देंगे हम। अगर इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे तो वो ध्रुवीय रूप ही बन जाता है। एक तरह से आप यहाँ पे ध्रुवीय रूप भी इसका सीख लोगे। तो r cos θ + r sin θ के इक्वल रख दिया हमने इसमें। r cos θ -1/2, r sin θ 1/2। इन दोनों का वर्क करके जोड़ने पर जैसे अभी तक क्वेश्चंस में करा है, r की वैल्यू ±1/√2 आ जाएगी। माइनस में कभी त्रिज्या होती नहीं है तो r की वैल्यू r की वैल्यू रख देंगे 1/2 cos θ = -1/2। सॉल्व करेंगे, cos θ की वैल्यू -√2 आएगी। 1/√2 sin θ = 1/2 sin θ यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब tan θ निकालेंगे, sin θ अपॉन cos θ √2/√2 -√2 है, -1 आ गया। tan θ -tan π/4 हो गया, और tan θ माइनस है। अब हमें क्या देखना है कि कौन से चतुर्थांश में है ये। यहाँ पे sin θ प्लस का है, sin θ प्लस का है, यहाँ पे आप देख रहे हो। cos θ माइनस का है, cos माइनस का और tan माइनस का। जहाँ sin प्लस हो, cos माइनस और tan माइनस हो, वो तीनों चीज़ें सेकंड चतुर्थांश में आती हैं। सेकंड चतुर्थांश में माइनस को चेंज करने के लिए tan इसकी जगह माइनस हटेगा तो क्या आएगा, tan π - π/4, tan 3π/4, और थीटा की वैल्यू आ गई 3π/4। इसका मतलब मापांक किसका हो गया 1/√2, और इसका कोणांक हो गया 3π/4। ये इसका आंसर है। 14 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि x - iy × 3 + 5y -6 - 24i की संयुग्मी है तो वास्तविक संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या दे रखा है कि इन दोनों का जो गुणा है वो -6 - 24i का संयुग्मी है। तो पहले तो हम ये निकाल लेंगे -6 - 24i का संयुग्मी मतलब बार। आई वाला जो है माइनस का प्लस में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -6 + 24i। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दे रखा है x - iy × 3 + 5i = -6 + 24i। यही इसमें इम्पोर्टेंट है, यही चीज़ कि ये इसके संयुग्मी के बराबर हैं। कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं कि ये इन दोनों गुणा को इसके बराबर रख देते हैं, तो वही आपका गलत हो जाता है। इसके संयुग्मी के बराबर रखना है। आगे का मेथड आप बस गुणाई करनी है और इजी है। इसके बाद फिर क्या करेंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 3x + 5y + i 5x - 3y = -6 + 24i।
वास्तविक और काल्पनिक भागों की तुलना करने पर 3x प्लस 5y माइनस 6 के इक्वल 5x माइनस 3y 24 के बराबर। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर 34y इजिकल टू माइनस 102, y की वैल्यू 102/34, y की वैल्यू आ जाएगी -3। अब इसमें वैल्यू रखेंगे 3x 5 माइनस 5 इंटू 3 इजिकल टू -6, और इसमें आपकी x की वैल्यू रख देंगे तो ये y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। मीन्स x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, ये इसका आंसर आ जाएगा। 15 क्वेश्चन 1 प्लस आई अपन 1 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई अपन 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात कीजिए। अब ये दो हैं, दोनों को सॉल्व कर लोगे a प्लस आई बी की फॉर्म में आएगा, तो उसके बाद ही हम मापांक निकाल सकते हैं। a प्लस आई बी का मापांक होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो इसमें हमने पहले एलसीएम लिया, सॉल्व करा इसको, यहाँ पे इसको पूरा सॉल्व कर दिया। आई स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, 1 से -1 कैंसिल हो गया, यहाँ -1 से -1 कैंसिल हो गया, 2i प्लस 2i 4i आ गया, यहाँ 1 माइनस 1 4i/2, ये 2i हो गया। अब 2i को हम क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस 2i, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 0 प्लस 4 अंडर रूट 4 इजिकल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। 16 क्वेश्चन हमें दिया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। x प्लस आई वाई का होल क्यूब इजिकल टू u प्लस आई वी, तो u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इजिकल टू 4, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर हमें सॉल्व करना है। x प्लस आई वाई का होल क्यूब इजिकल टू u प्लस आई वी, ये हमें दिया हुआ है, सॉल्व करा इसको। a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र हमने लगा दिया, i वाले इकट्ठे कर लिए हमने, तो ये आ गया x की क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस आई वाई की क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। आई का स्क्वायर जहाँ पे होगा वहाँ -1 रखेंगे, जहाँ क्यूब होगा वहाँ माइनस आई रखेगा। इसको करने के बाद ये हमारा आ जाएगा, ये हो गया x की क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई आई माइनस आई वाई की क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आई वी। वास्तविक भाग को अलग करो, काल्पनिक भाग को अलग करो, u प्लस आई वी, इनकी आप तुलना करोगे तो ये आ जाएगा x की क्यूब माइनस 3x y का स्क्वायर जो है वो u के इक्वल है, और आप काल्पनिक भाग की तुलना करोगे तो 3x का स्क्वायर y माइनस वाई की क्यूब इजिकल टू v है। यहाँ दोनों में x आ रहा है, कॉमन ले लो x को, x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर इजिकल टू u। अगले स्टेप में x का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, x इसके नीचे आ जाएगा u अपॉन एक्स। इसी तरह से यहाँ y कॉमन लेंगे और y इसके नीचे आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजिकल टू u अपॉन एक्स अपॉन वी अपॉन वाई, 4 कॉमन ये आ गया। इन दोनों जोड़ें 4x का स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, या फिर बुक में इस फॉर्म में है कि u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई, और 4 कॉमन ले लिया, x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। 17वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि अल्फ़ा एंड बीटा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मॉड बीटा इजिकल टू 1 और बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें ये कंसीडर करके चलते हैं कि बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल स्क्वायर हम लेके चलते हैं। यहाँ से स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन आपका। हमें ये सूत्र पता है जेड मॉड जेड का स्क्वायर, ये होता है जेड को ब्रैकेट में चेंज किया स्क्वायर जेड इंटू जेड बार, और हमें दे रखा है कि बीटा, यहाँ बीटा इजिकल टू 1 दे रखा, मॉड बीटा इजिकल टू 1, तो मॉड बीटा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इजिकल टू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम स्क्वायर, सबसे मेन बात यहाँ पे हम स्क्वायर लेके चल रहे हैं, तो जैसे इसमें जेड जेड बार होता है ऐसे बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा इंटू इसी पूरे का बार, बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा
का मॉड 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा का होल मॉड। अब क्या ये रूल है कि अंश और हर का जब मॉड होगा वो अंश और हर के ऊपर जो बार लगा होगा वो दोनों के बार में चेंज हो जाएगा। मतलब ये तो एज इट इज़ ले लिया हमने बीटा माइनस अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा बीटा, और जो यहाँ बार है संयुग्मी है वो ऊपर भी लग जाएगा बीटा माइनस अल्फ़ा बार अपन 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा, दोनों के ऊपर बार आएगा, ये रूल है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये तो एज इट इज़ रहेगा। इधर जो पूरे के ऊपर बार था वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, माइनस के ऊपर से हट गया, और यहाँ भी दोनों के ऊपर ये जो बार था ये माइनस के ऊपर से हट के दोनों के ऊपर लग गया, 1 के ऊपर भी लग गया और अल्फ़ा बार बीटा इसके ऊपर भी लग गया। ये वाला एज इट इज़ आ गया। इसको भी बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार ये भी ऐसे कैसे लिख दिया, 1 के ऊपर बार है तो 1 ही रहेगा, माइनस अल्फ़ा और बीटा ये 2 हैं, दोनों के ऊपर बार अब अलग अलग आ गया। अल्फ़ा के ऊपर 2 बार आ गए और बीटा के ऊपर 1 बार आ गया। ये फिर से ऐसे कैसे इधर वाला उतार लेंगे, इधर वाला बीटा ऊपर वाला तो सेम आ गया, बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार, नीचे 1 माइनस और अल्फ़ा बार का जो बार होता है ये अल्फ़ा के इक्वल होता है, ये भी एक सूत्र है। बीटा बार को बीटा बार ही लिख दिया हमने। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे, अंश की अंश से और हर की हर से। तो बीटा बीटा बार, अब इन दोनों को मैंने इकट्ठा लिख दिया कि बीटा माइनस अल्फ़ा की हम इससे गुणा करेंगे और नीचे वाले की नीचे वाले से गुणा होगी। तो ये बीटा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार, 1 माइनस अल्फ़ा बार बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा बार प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा बार बीटा बीटा बार। अगले स्टेप में बीटा बीटा बार को हम लिख देंगे मॉड बीटा का होल स्क्वायर, माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार और अल्फ़ा अल्फ़ा बार को लिख देंगे मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर। यहाँ भी ऐसे ये तीनों तो ऐसे ही उधार लेंगे, और ये अल्फ़ा बार का अल्फ़ा मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर और मॉड बीटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस बीटा अल्फ़ा बार मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा बार माइनस अल्फ़ा बार बीटा प्लस मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर। अब देखो ये दोनों सेम नंबर आ गए, कोई भी अलग नहीं है। अब इसमें ये चीज़ ध्यान रखोगे क्योंकि दोनों सेम है, ऐसा नहीं कभी कट करते कि 1 को 1 से काट रहे हैं, अल्फ़ा बीटा बार को अल्फ़ा बीटा बार से काट रहे हैं, इसको इससे कट करो इसको इससे। अगर आप ऐसे कट करोगे तो यहाँ से आगे आपके मार्क्स कट जाएंगे। इसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ ऊपर एक ब्रैकेट लगाया, नीचे भी, क्योंकि दोनों में अंश और हर में दोनों में सेम नंबर है तो दोनों के बाहर ब्रैकेट लगा देते हैं और दोनों को इकट्ठा ऐसे कट करते हैं। अगर आप ऐसे कट नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अब ये कट के 1 आ गया। अच्छा यहाँ पे क्या था कि जैसे ये मॉड बीटा का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 1 हमें दे रखी है, तो मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर मॉड बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू 1, और ये मॉड अल्फ़ा का स्क्वायर आ गया। अब लेके चले थे हम क्या कि बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर 1 के इक्वल है। स्क्वायर रूट लेने पर, वर्गमूल लेने पर चाहे लिख दो इसको, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपन 1 माइनस अल्फ़ा बाय बीटा ये 1 के इक्वल आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 1 माइनस आई का मॉड की एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स के शून्येतर मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। हम लेके चले मॉड में सिर्फ क्या 1 माइनस आई का मॉड, हम सिर्फ इतना लेके चलेंगे, तो इसको लिख देंगे 1 प्लस ब्रैकेट में माइनस आई इंटू आई, सूत्र होता है इसका जब मॉड हटेगा तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, ये 1 प्लस 1 रूट 2 के इक्वल आ गया। रूट 2 को हम 2 की पावर 1/2 लिख देंगे। अब दिया हुआ है हमें 1 माइनस आई मॉड एक्स मॉड की पावर एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स, 1 माइनस आई मॉड हमने निकाल लिया 2 की पावर 1/2 होल पावर एक्स 2 की पावर एक्स। अब ये एक्स इससे अंदर से गुणा हो जाएगा क्योंकि पावर की पावर है, 2 की पावर एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स। अब इसके आधार समान हैं लेकिन घातें अलग अलग हैं,
और दोनों इक्वल हैं, बीच में इक्वल का साइन है। यदि आधार समान है और ये बीच में इज इक्वल टू है तो घातें भी समान होंगी। तो इसका मतलब x/2 और x इक्वल हो जाएगा। ये दोनों कब इक्वल, कोई भी नंबर अपने से आधा ये कब इक्वल होता है? कोई भी नंबर, जैसे x कोई नंबर है और ये x/2 है, x का आधा है, तो कोई भी नंबर अपने आधे नंबर के इक्वल कब होगा? ये तभी संभव है जब x की वैल्यू 0 होगी। अतः दी गई समीकरण में 0 के अतिरिक्त और कोई मूल संभव नहीं है। ये इसका आंसर हो गया। 19वां क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि a + ib, c + id, e + if, g + ih इज इक्वल टू a + ib, हमें ये दर्शाना है a² + b² इंटू c² + d² इंटू e² + f² इंटू g² + h² इज इक्वल टू a² + b²। हमें दिया है, ये हमने नोट कर लिया जो हमें दिया हुआ है। a + ib का संयुग्मी a - ib लेने पर, तो जहाँ जहाँ i है वहाँ वहाँ माइनस i कर देंगे। तो यहाँ a - ib, c - id, e - if और g - ih, और यहाँ पे a - ib। समीकरण 1 ये और समीकरण 2 ये वाली हो गई। इन दोनों की गुणा करने पर ये पूरा जो दिया हुआ है और इसका संयुग्मी दोनों की गुणा हो रही है, तो ये a + ib इंटू a - ib। अब a वाले इकट्ठे, a और b वाले इकट्ठे रख देंगे एक बड़े ब्रैकेट में, c और d वाले इकट्ठे रख देंगे एक बड़े ब्रैकेट में, e + if वाला अलग ब्रैकेट में और g + ih वाले अलग ब्रैकेट में। अब यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, तो ये हो गया a² - ib का होल स्क्वायर, c² - id का होल स्क्वायर, e² - if का होल स्क्वायर, g² - ih का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - ib का होल स्क्वायर। अब ये हो गया i² b², इधर भी i² d², यहाँ i² f² और यहाँ i² h²। i² का मतलब -1, यहाँ -1 रखेंगे जब i² को, तो -i² b², जैसे ये -i² b², मैंने एक यहाँ करके दिखा दिया। -i² b², ये माइनस तो है, i² का माइनस लग गया और b² माइनस प्लस b² आ गया। तो यहाँ जाएगा a² + b², c² + d², e² + f², g² + h² टू a² + b²। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भी। यदि 1 + i/1 - i की होल पावर m 1 के इक्वल है तो m का न्यूनतम पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। 1 + i/1 - i, इसको इसके संयुग्मी से गुणा कर देंगे कि जैसे 1 - i नीचे है तो i को रिप्लेस कर देंगे, -i को +i से रिप्लेस करके 1 + i से ऊपर 1 + i से नीचे गुणा कर देंगे। 1 + i का होल स्क्वायर हो गया और नीचे a - b और a + b का सूत्र लगा देंगे, a² - b²। तो ये हो गया 1² - i का स्क्वायर, i का स्क्वायर -1 के इक्वल है। ये इधर आ गया 1 + i² + 2i, i² की जगह यहाँ -1 रख देंगे। 1 - 1 + 2i और नीचे 1 + 1 हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2i/2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, सिर्फ i बचा। अब दिया है हमें 1 + i/1 - i की होल पावर m इज इक्वल टू 1। यहाँ हम करेंगे i की पावर m इज इक्वल टू i की पावर 4। इस 1 को, जो इधर 1 है, उसको हमने i की पावर 4 लिख दिया। आधार इन दोनों के समान है i, तो घाते भी समान होंगे क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन लगा है, तो मतलब m 4 के इक्वल है। अतः m का न्यूनतम पूर्णांक बराबर 4। अब आप इस एक्सरसाइज से, ये चैप्टर आपका फिनिश है। इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हो एग्ज़ाम्पल में, एग्ज़ाम्पल आप 16 मत कीजिएगा, ये ध्रुवीय रूप है, ये मैंने कटवा दिया था आपको। इसके जो एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके 12, 13, 14 और 15, ये 4 एग्ज़ाम्पल्स कर लीजिए। कुछ प्रॉब्लम आए तो मेरे से पूछ लीजिए। ओके।